नमस्कार दोस्तों। ब्रिक्स समिट जो है वो खत्म हो चुका है। मोदी जी भी इंडिया वापस आ चुके हैं। पुतिन का जो ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम था ना, जहां पर यूएसए बोल रहा था कि हमने रशिया को प्रॉपर तरीके से आइसोलेट कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी दुनिया ने ये देखा है कि रशिया कभी आइसोलेट हो ही नहीं सकता है। आप वहां पर देखेंगे कि मोदी जी वहां पर ईरान के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, चाइना के प्रेसिडेंट से मिलते हैं, वो भी 5 साल बाद। वो तस्वीरें सामने जो आती हैं वो वेस्ट की मीडिया को हॉन्ट करती है, जहां पर पुतिन, मोदी जी और शी जिनपिंग एक साथ खड़े हुए हैं, हाथ में हाथ डाल के। ये पूरी दुनिया को बता रहा है कि जो यूएस की हेजेमनी है वो जल्द खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरनेट में सबसे ज़्यादा सुर्खियां किस वीडियो ने बटोरी है तो वो है जहां पर पुतिन जो है अपने हाथ में ब्रिक्स करेंसी का वो नोट लेकर आसपास सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए ब्रिक्स करेंसी ऐसी होगी। अब ये ब्रिक्स करेंसी क्या है, क्यों है, किस प्रकार है, हिंदुस्तान को इससे किस तरीके से फ़ायदा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा, ये क्यों चलेगी, कैसे चलेगी, अब हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अब ये ब्रिक्स करेंसी क्या चीज़ है? देखिए, ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक समूह है जिसके अंदर अब जो है 9 देश और जुड़ चुके हैं। वो 5 देश कौन है जिन्होंने ब्रिक्स स्टार्ट किया था? वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब अगर आप उस वीडियो को देखेंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, जहाँ पे पुतिन जो है अपने हाथ में उस नोट को पकड़कर आसपास सभी लोगों को दिखा रहे हैं कि ब्रिक्स करेंसी ऐसी होगी, तो अगर आप उस नोट को देखेंगे तो वहाँ पर जो है उन्हीं 5 देशों का झंडा जो है वो फ्रंट वाले साइड पर लगा हुआ है और बैक वाली साइड पर बाकी देशों का झंडा है। लेकिन अगर हम फ्रंट साइड की बात करें तो वहाँ पर जो जितने भी 5 देश हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उन सबके झंडों के पीछे भी जो है उनके देश के जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं वो भी लगे हुए हैं। अब हम मॉन्यूमेंट्स में बाद में जाएंगे, लेकिन हम आपको पहले ये बता देते हैं कि ब्रिक्स करेंसी किस तरीके से काम करेगी, या फिर जब भी देश आपस में मिलकर कोई करेंसी बनाते हैं तो वो किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं यूरो का। देखिए, यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहां पर जो है सारे देश मिलकर सामने आते हैं और वो जो है करेंसी को लॉन्च करते हैं, यूरो। इसी के साथ साथ वो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बनाते हैं जिसका नाम होता है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन जो है यूरो करेंसी को जब लॉन्च करता है तो जितने भी देश उस यूरोपियन यूनियन के अंदर होते हैं, लगभग ज़्यादातर देश जो है यूरो को अपना लेते हैं। जैसे फ्रांस की पहले करेंसी थी फ्रैंक, लेकिन उन्होंने यूरो अपना लिया। जर्मनी ने भी यूरो अपना लिया। क्या इंडिया ये करेगा कि इंडिया के अंदर रुपी बंद हो जाएगा और हम जो है ब्रिक्स करेंसी को अपना लेंगे? देखिए, ऐसा नहीं होने वाला है। हम जो है दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर हम जो है ब्रिक्स को एज ए ट्रेड के रूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम जो है ट्रेड सेटलमेंट कर सकते हैं। जितने भी देश जो हैं जो ब्रिक्स के अंदर जुड़े हुए हैं या फिर वो ब्रिक्स नेशन के साथ जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं तो वो ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रुपी को ब्रिक्स करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर रशिया से जो है सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस तरीके से ये करेंसी जो है आगे बढ़ेगी। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, सिर्फ वो नोट सामने आया। जो नोट पुतिन प्रिंट करवा के लेकर नहीं आए हैं अपने घर से, वो नोट जो है किसी ने पुतिन को गिफ्ट किया है। मैं वापस से बोलूँगा, वो नोट जो है पुतिन प्रिंट करवा के लेकर नहीं आए हैं, वो नोट किसी ने पुतिन को गिफ्ट किया है। क्योंकि अगर हम उस नोट की बैक साइड पर जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर अर्जेंटीना की तो वो जो है फ्लैग की फोटो है, वहाँ पर कजाकिस्तान की फ्लैग की फोटो है, वहाँ पर जिम्बाब्वे लिखा हुआ है, जबकि ये देश तो ब्रिक्स के पार्ट है ही नहीं। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो उस नोट के अंदर निकल कर सामने आ रहा है। इनफैक्ट पुतिन का भी मेन मोटिव अभी ब्रिक्स करेंसी नहीं है कि अगर वो चाहते हैं कि नहीं ब्रिक्स करेंसी को या आगे बढ़ाएं, या फिर मैं जितने भी देश हैं उनको बोलूँ कि नहीं आप तो ब्रिक्स करेंसी पे फोकस करिए। नहीं, उनका मेन मोटिव है स्विफ्ट सिस्टम को जो है उसका ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना। अभी स्विफ्ट सिस्टम क्या है, ये नई चीज़ क्या लेकर आए हो विनम्र भाई? देखिए, स्विफ्ट सिस्टम ये है कि जहाँ पर आप देखेंगे जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है, अगर इंडिया को यूएसए से ट्रेड करना है तो बीच के अंदर जो मीडियोकर है वो स्विफ्ट सिस्टम है, जो इंडियन करेंसी को डॉलर में ट्रांसफर करेगा, फिर डॉलर का जो है पेमेंट करेगा। अब यूएसए ने जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और यूएसए ने जो है रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उस दौरान जो है स्विफ्ट सिस्टम जो है वो रशिया पे खत्म हो गया। स्विफ्ट सिस्टम ने जो है पुल आउट कर लिया रशिया से। अब रशिया का जो पहला तो पैसा यूएसए के अंदर अटक गया, अब वो जो है तेल बेचे जा रहे हैं। उन्होंने इंडिया को तेल बेचा, इंडिया ने रुपी के अंदर जो है पेमेंट करा। अब उस पेमेंट को जो है रशिया कैसे कन्वर्ट करेगा? स्विफ्ट सिस्टम तो है ही नहीं, इसलिए रशिया उसी रुपये को जो है इंडिया के अंदर वापस इन्वेस्ट करे जा रहा है। यही सेम चीज़, यही दिक्कत उसकी चाइना के साथ हो रही है, बाकी देशों के साथ हो रही है जहाँ पे उसका ट्रेड चल रहा है। इसलिए रशिया चाहता है कि वो एक स्विफ्ट सिस्टम का ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर ले, जहाँ पर वो जो है ये बता सके पूरी दुनिया को कि भाई हम आइसोलेट हो ही नहीं सकते, हमारे ट्रेड कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम वापस ब्रिक्स करेंसी पर आते हैं तो मैंने बात करी थी उस मॉन्यूमेंट के बारे में, जो ब्रिक्स करेंसी की जो 5 देश है, जो फ्रंट नोट है, जहाँ पर वो जो हिंदुस्तान की जो झंडा लगा हुआ है उसके पीछे ताजमहल है। अब जब ये नोट जो है इंटरनेट पर सरफेस होना शुरू हो गया तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी लोग हैं वो नाराज़ होना शुरू हो गए कि ताजमहल तो इंडिया की संस्कृति का प्रतीक कैसे हो सकता है, वो तो एक मकबरा है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए
कि क्या इंडिया की संस्कृति का प्रतीक हो सकता है। क्या अगर कभी ब्रिक्स करेंसी बनती है और अगर ऐसी ही बनती है और इंडिया को अगर मौका मिलता है अपना मॉन्यूमेंट शोकेस करने का, तो हमें कौन सा मॉन्यूमेंट शोकेस करना चाहिए। इनफैक्ट आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।